सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो। ट्विटर महाआंदोलन में आप लोग हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। ट्विटर महाआंदोलन में आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अधिक से अधिक ट्वीट करें। ट्वीट को डिलीट किया जा रहा है, सुबह से बहुत बार ट्वीट को डिलीट किया जा चुका है, इसको आप लोग ट्रेंड में बनाए रखें। बार बार ट्वीट करें, जितनी बार होती है उतनी बार ट्वीट करें। ट्वीट को बार बार डिलीट किया जा रहा है। ट्विटर से हमारे कैंपेन को हटाने के लिए बार बार ट्वीट को डिलीट किया जा रहा है। इस चीज को आप लोग लागू रखें, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करते रहें। साथ ही साथ आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोगों से एक अनुरोध है, सभी स्टूडेंट से एक अनुरोध है, सभी शिक्षकों से भी अनुरोध है, आप अपने रूम में या आप जहां रहते हैं उस जगह पर से एक वीडियो कम से कम जरूर बनाएं, एक शॉर्ट्स वीडियो जरूर बनाएं और उस शॉर्ट्स वीडियो को आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हर जगह डालें। उसके साथ ये हैशटैग आप जरूर लगाएं, हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। ये वाला हैशटैग जो आपको दिख रहा है, ये हैशटैग आप जरूर लगाएं। एक वीडियो आपको बनाना जरूरी है, अपने लिए, खुद के लिए बनाइए, किसी दूसरे के लिए नहीं बनाना है। एक वीडियो आपको बनाना जरूरी है खुद के लिए। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो आपके लिए लेकर के आए हैं। एज रिलैक्सेशन से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो आपके लिए लेकर के आए हैं। सभी विद्यार्थी अपना अपना एज जरूर चेक कर लें, सभी विद्यार्थी अपना अपना एज जरूर चेक कर लें, एक बार अपना एज जरूर चेक कर लें। ये देख लीजिए, जनवरी में वैकेंसी आई है, जनवरी में वैकेंसी आई है, जनवरी 2024 में वैकेंसी आई है। मैं आप लोगों का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं, जनवरी 2024 में वैकेंसी आई है, लेकिन यहां पर जो है वो सरकार के द्वारा बहुत ही घटिया कार्य किया गया है। ठीक है, बहुत ही खराब, हर विद्यार्थियों के साथ यह बहुत ही नाइंसाफी है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यहां देख लीजिए आप, एज में बहुत बड़ा लोचा है, एज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जनवरी में वैकेंसी आ रही है और ये देखिए आप 1 जुलाई से एज का काउंटिंग किया जा रहा है। कुछ ऐसे विद्यार्थी सुबह से अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग सेंटर पर आ चुके हैं और किसी का 2 दिन का प्रॉब्लम जा रहा है, किसी का 8 दिन का प्रॉब्लम जा रहा है, किसी का 15 दिन का प्रॉब्लम जा रहा है। 2 दिन वाले, 8 दिन वाले, 15 दिन वाले स्टूडेंट का सोचिए क्या रो रो करके बुरा हाल हो रहा है, लिपट लिपट के रो रहा है हम लोगों से, यहां पर बैठ करके रो रहा है ऑफिस में आकर के। हम ये दर्द सहन नहीं कर पा रहे हैं। यहां जो एज आप जनवरी में वैकेंसी दे रहे हैं, फरवरी दे देते, मार्च दे देते, कम से कम 2 दिन वाला, 8 दिन वाला, 15 दिन वाला प्रॉब्लम विद्यार्थियों के साथ तो नहीं होता। आप खुद अपना एज को जरूर जांच कर लें कि आपके एज के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एज जांच करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, यदि आपको तरीका आता है तो आप अपना एज जांच कर लें। अगर आपको तरीका नहीं आ रहा है तो आप उसको अभी जांच करना सीख लें, एज जांच करना सीख लें।
एज को जांच करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैंपेन में आपकी हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि 1 जुलाई यानी कि 7वां महीना 2024 ये रहा आपको जहां से कहा जा रहा है कि ये आपका इतना डेट, इतना टाइमिंग, ये मंथ ये रहेगा। इसके बाद मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी है जो कि 1992 में जन्म लिया, 92 में, तो 1992 में उसका जन्म हो रहा है, और यहां पर एक मंथ रख लेते हैं हम, 10वां महीना रख लेते हैं, तारीख हम रख लेते हैं 10 तारीख। ठीक है, इसका क्या क्या होना है, किस प्रकार से होना, एज काउंट करना अपना जान लीजिए। अब 1 तारीख में से 10 तारीख तो घटेगा नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे, इधर से 31 दिन हम इधर डालेंगे, क्योंकि जुलाई का जो महीना है वो 31 दिन वाला महीना होता है। इधर से 31 दिन इधर डाल देना, 31 और 1 हो गया कितना, 32 दिन, और उस 32 दिन में से 10 दिन घटा दीजिए, 32 दिन में से 10 दिन घटा दीजिए, यहां पर आ गया 22 दिन। कितने दिन आ गए, 22 दिन आ गए। यहां पर 7 महीने की जगह पर अब 6 महीना रह गया, तो 6 महीना में से 10 महीना नहीं जाएगा, तो इधर से क्या करते हैं, 1 साल इधर डाल देंगे, यानी कि 12 महीना, इधर से 12 महीना इधर डाल देंगे, तो 12 महीना और 6 महीना हो गया 18 महीना। 18 महीना में से 10 महीना चला गया, हो गया कितना, 8 महीना। और यहां पर अब हो गया 1 साल इधर डाल दिए थे ना, 12 महीना इधर डाल दिए थे, तो इधर हो गया 2023। 2023 में से 1992 को घटा दिए, 3 में से 2 गया तो 1, यहां पर बचा बाबू 1, यहां पर 12 में से 9 गया तो 3, यानी कि 31 साल 8 महीना 22 दिन। ये इस प्रकार से ये एज जो है हमने निकाला। और सोच लीजिए ये विद्यार्थी जो है वह एलिजिबल नहीं है, ये विद्यार्थी एलिजिबल नहीं हो रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 18 से 30 उसका एज है। 31 ना, एक साल इधर दिया ना, अच्छा 30 दिन का, 31 21 कुछ गड़बड़ी हो गया था, तो यहां पर हो गया कितना, 31 वर्ष, सॉरी 31 वर्ष 9 महीना 21 दिन। तो ये आप लोग इसको जरूर काउंट कर लीजिए, अपना अपना जरूर गिनती कर लीजिए, आप अपना काउंटिंग जरूर कर लीजिए। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बहुत मायूस और बहुत उदास हैं। आपके साथ हम लोग भी बहुत मायूस और बहुत उदास हैं, इतनी कम वैकेंसी देख करके और आपके मुरझाए हुए चेहरे देख करके हमें बार बार इस चैनल के माध्यम से आपके सामने आना पड़ रहा है। आप लोग से सिर्फ ये निवेदन करने के लिए कि दोस्तों आप लोग बढ़ चढ़ करके इस ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए और सही माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाइए। अभी आप किसी भी प्रकार के अन्य माध्यम का कृपया प्रयोग ना करें। ट्विटर महाआंदोलन हम लोग आपको लिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और आपके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सभी लोग इस आंदोलन में आपका साथ देंगे। आप उनसे भी जरूर बात करें और इस ट्विटर महाआंदोलन को बहुत सफल बनाएं, ताकि हमारी जो सरकार शायद किसी और भ्रम में जी रही है तो उसे जगाया जा सके, उन तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके। एक मुद्दा ही नहीं है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दे पर आप और हमको खुल करके अपनी बात को सरकार के सामने रखने की आवश्यकता है। जैसे एक मुद्दा कम वैकेंसी का तो है ही। जब हर साल रेलवे की, हर साल एसएससी की वैकेंसी आती है,
हर साल बैंक की वैकेंसी आती है, यूपीएससी आता है और स्टेट के सर्विस कमीशंस के वैकेंसीज आते हैं। तो ये सारे जब वैकेंसी हर साल आते हैं तो फिर हमारे जो रेलवे की एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए वैकेंसी हर साल क्यों नहीं आता? रेलवे की तैयारी जनरली दो प्रकार के छात्र करते हैं, एक जो टेक्निकल डिग्रीज रखते हैं और दूसरे जो कि ग्रामीण परिवेश के हैं और जिनका किसी कारण से इंग्लिश अच्छा नहीं है। और बिहार में तो ऐसा एक प्रचलन है या शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है, और बिहार ही नहीं लगभग आप कह सकते हैं कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें कि इंग्लिश का बहुत अच्छा स्थिति परिस्थिति नहीं है बच्चों का, जिसके कारण बच्चे रेलवे की ओर ज्यादा मूव करते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में दोस्तों इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। और इसलिए हम लोग को एक बात सोचना होगा कि जब ये सारे परीक्षाओं की सारे वैकेंसीज जो हर साल आते हैं तो फिर ये वैकेंसी हर साल क्यों नहीं आती? आप इसकी क्या संख्या रखते हैं ये बहुत मायने नहीं रखता। एसएससी के लिए कभी इस प्रकार का आंदोलन नहीं होता है, बैंक के लिए कभी इस प्रकार का आंदोलन नहीं होता है, लेकिन हर बार जब आप रेलवे की वैकेंसी निकालते हैं तो आखिर इस प्रकार का आंदोलन हर बार क्यों होता है? इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में ट्वीट कीजिए, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए और इसको अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। देखिए, किसी भी स्थिति परिस्थिति में अभी आपको और कभी भी आपको फिजिकल प्रोटेस्ट की ओर नहीं सोचना चाहिए। हाँ, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे, लेकिन पहले जो माध्यम हम लोगों ने चुना है उसमें आप हम लोग का पूरा साथ दें। अगर यहां पर सरकार 2-4 दिन में हमारी बातों को नहीं सुन पाती है, नहीं समझ पाती है, तो फिर आगे का प्लानिंग किया जाएगा। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि वैकेंसी फरवरी के महीने में निकली है और एज की काउंटिंग 1/7/2024 से हो रही है, तो ये कुछ विद्यार्थियों के लिए बहुत परेशानी का विषय है जो तैयारी कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट, कुछ इंफॉर्मेशन नया आया है आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए। थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट। आप लोगों के लिए एक जानकारी लेकर के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, जिसके बारे में अभी हम लोग कुछ विचार प्रकट करेंगे आप लोगों के सामने। इसको देखिए, इसको समझिए। ये जो इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास आया है, ये इंफॉर्मेशन ऑल इंडिया लोको रोलिंग स्टाफ एसोसिएशन का एक कहीं से लेटर मेरे पास आया है और ये लिखा गया है, चेयरमैन सीईओ रेल भवन न्यू दिल्ली। इट इज सीन फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 12024 issued by Railway Recruitment Board inviting application for the post of assistant loco pilot. The advertised vacancy is 5696 only. यानी कि ये चिट्ठी ये बात बता रही है कि वैकेंसीज को देखा गया जिसकी संख्या 5696 है। इन दिस कनेक्शन दिस एसोसिएशन विशेष टू पॉइंट आउट
that the existing vacancy as on December 2023 in the loco running staff category stands at 16,373. इसका मतलब ये कहता है कि जब दिसंबर 2023 में इसकी चर्चा हुई थी, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जब दिसंबर 2023 में इसकी चर्चा हुई थी तो उस समय जो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी की संख्या जो बताई गई थी वो लगभग आपका कहा गया, ये था आपका 16,373। यानी कि ये जो 16,373 है, थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे हम इस बात को, ध्यान से देखिएगा। ये जो लोको पायलट एसोसिएशन बता रही है कि ये 16,373 की वैकेंसी है। एक्चुअल में जो नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है ये 16,373 है, यानी कि 16,373 वैकेंसी ये दिसंबर 2023 तक का सिर्फ एएलपी का डाटा है। लेकिन सरकार ने वैकेंसी कितनी रिलीज की? सरकार ने वैकेंसी रिलीज की, जबकि उसमें और 2-3 साल आगे का बढ़ा करके हर बार दिया जाता है। हाँ, कम से कम 5,000 वैकेंसी और उसमें बढ़ना ही चाहिए था। तो 16,373 तो सीट वैकेंट है जो कि रिक्वायरमेंट था दिसंबर 2023 तक। अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं 2025-2026 तक का भी अगर जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी तो आप 3-4 साल 5 साल पे निकालते हो, 6 साल पे निकालते हो, तो आप अगर इसी तरीके से अगर प्लानिंग कर रहे हैं आगे का, तो फिर इस कंडीशन में तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी वैकेंसी की संख्या कहीं इससे अधिक होनी चाहिए थी। ये 16,373 नहीं, ये कहीं अधिक होना चाहिए था। अब आगे क्या है इस लेटर के बारे में ये समझिएगा। अब ए डिटेल लिस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वैकेंसीज अटैच्ड हियर। अगेन 16,373 पोस्ट कॉलिंग एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ 5,696 पोस्ट इज टोटली डिसअपॉइंटिंग। तो ये लोको एसोसिएशन कह रहा है सरकार को कि देखिए आपको वैकेंसीज निकालनी थी 16,000 के आसपास की, 16,000 से ऊपर की, आपने निकाला है मात्र 5,696। तो ये उन लोगों के लिए भी एक मतलब कि निराशा की बात है, क्योंकि देखिए जब भी रेल में आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं, जो वहां पर लोग काम कर रहे होते हैं, उन पर प्रेशर बढ़ता है, उनको पर उनका ड्यूटी का वर्कलोड बढ़ता है, और ऐसी स्थिति में कभी कभी कुछ ऐसी भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो कि सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप इस ट्रेन में सफर कौन करता है? आखिर आपके और हमारे ही परिवार के लोग सफर करते हैं। एक्सेस प्रेशर पर जब कोई काम होता है तो ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं होने की संभावना भी होती है। इसीलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, परेशान तो आप हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से ट्विटर आंदोलन को तेजी से रफ्तार दीजिए, अधिक से अधिक वीडियोस बनाइए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, हम दोस्त जान रहे हैं कि आप जो कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट अभी सर आकर के हमको बताएं कि टेक्नीशियंस की भी बात होनी चाहिए। देखिए अभी क्योंकि वैकेंसी में टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि जिन बच्चों के मान लीजिए आईसाइट्स उस हिसाब से उस पैरामीटर में नहीं है, कुछ तो भगवान का देन है और कुछ हमारे कहिए कि समय के साथ कुछ ना कुछ बीमारी होती ही है। आंख की एक जनरल सी बीमारी है, 6/6 ना हुआ, 6/9 हो गया, 6/12 हो गया। अब उन बच्चे जो कि टेक्निकल डिग्रीज रखे हुए हैं उनके लिए आपने कोई वैकेंसी नहीं निकाला। आखिर अगर आप साल 2 साल इसी तरीके से देर करिएगा तो जो आज के डेट में अगर एक जनरल कैटेगरी का लड़का है और वो 28-29 साल का है तो ऐसी स्थिति में उसका तो एज अगले साल पार कर जाएगा। इसीलिए आपको इस बात पर भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि हैं 200-300 के ग्रुप में जाइए, अपनी बात को रखिए, एक काम कर सकते हैं। दूसरा, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, एज रिलैक्सेशन की बात कीजिए। इसके अलावा आप ये भी बात कीजिए कि ये वैकेंसीज को हर साल आप रेगुलर कर दीजिए या एक कैलेंडर बना दीजिए। चलिए भाई हम 5 ही साल में देंगे। जो बच्चा इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, क्योंकि देखिए सीधा सीधी बात है कि हम लोग किससे पैसा लेते हैं? आप लोगों से, और आप लोग क्या है? बेरोजगार। तो हम लोग बेरोजगार से पैसा ले रहे, और अगर हम उनके हक के लिए बात नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे ही प्रोफेशन के साथ गद्दारी होगा। हमने आपको हर बार कहा है कि बच्चा मन लगा के पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, और मन लगा करके पढ़ने के बाद अगर आपके पास अवसर ही ना मिले आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपने मेहनत के फल पाने का, तो फिर आप भविष्य में
अपने भाई बहनों को क्या संदेश दीजिएगा, अपने छोटों को क्या संदेश दीजिएगा कि भैया तो इतना पढ़े, इतना मेहनत किए, इतना दिन पटना रहे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें, इस ट्विटर कैंपेनिंग को अधिक से अधिक सफल बनाएं। आगे देखिए इस चिट्ठी में और क्या है, थोड़ा सा इस पर भी अगर हम लोग नजर डालते हैं तो सच बीइंग द पोजीशन रिवेलिंग इन रेलवेज गिविंग नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपी फॉर mere 5696 post will be detrimental to train operations and will adversely affect the safety in train operation। मतलब कि इससे ट्रेन के प्रचालन और उसके सुरक्षा में जो परिचालन की जो सुरक्षा है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्रू आर ओवरबर्डेन्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको भी इसका परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दे आर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क मोर देन 12 to 20 आवर्स एट ए स्ट्रेच, और उनको इससे अधिक परेशानी भी हो सकती है। वीकली रेस्ट वेयर डिनाइड मैसिवली, लीव फॉर अनअवॉइडेबल नेसेसिटीज वेयर डिनाइड। To ease this type of created situation, the recruitment process shall be speeded up and notified vacancy of 5696 will be increased suitably। मतलब कि वैकेंसीज को बढ़ाने की डिमांड रेलवे एसोसिएशन भी कर रही है। एर्नाकुलम का ये लेटर है, केसी जेम्स सेक्रेटरी जनरल का साइन है, और 20/1/2024 का ये लेटर है दोस्तों। तो आप लोग जरूर इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, बहुत जरूरी है। और अब आगे की बात आपसे सन्नी सर करेंगे। ट्विटर महाआंदोलन में आपको अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट करना है, और दूसरा बात यह है कि टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए भी हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे कि टेक्नीशियंस की भी पोस्ट दी जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, रेलवे का कैलेंडर जारी किया जाए कि आप हर साल लीजिएगा, हर 2 साल पे लीजिएगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। आपने बनाया कि चलिए भाई हम लोग एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईटी लेंगे, कंडक्ट करेंगे, लेकिन 2019-20 की ये बात आज 2024 है। आप कहे थे इतना वैकेंसी खाली है, सीट दे रहे हैं 6000, तो ये तो किसी हिसाब से सही नहीं है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाइए, और किसी भी प्रकार के हिंसात्मक कार्रवाई का ना हम समर्थन करते हैं और ना आपको इसके लिए कुछ कहते हैं। बिल्कुल इस तरह का न दिमाग में सोच लाना है, नेगेटिव सोच नहीं लाना है, और अपनी बात को सही तरीके तक से सरकार तक पहुंचाना है। बाकी आपसे बात अब आगे सर, हाँ पूछिए सर। एक बात बोलना था, जैसे कि जो जिन लोगों को या जिन स्टूडेंट को एज में ज्यादा अभी प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि बहुत ही कम दिनों के लिए जो है वो छूट रहे हैं, तो क्या उनको महेंद्रू बोर्ड जाकर के कोई एप्लीकेशन जमा करना चाहिए या नहीं? जी नहीं, बोर्ड से आप जाकर के अपनी बात को बोर्ड के सामने रख सकते हैं। अगर आप पटना में रह रहे हैं या जहां भी जिस एरिया में रह रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए कि सर जैसे कि आपने वैकेंसी निकाली जनवरी में, आप डेट काउंटिंग कर रहे हो 1/7 2024 से। मान लीजिए कि मेरा अगर कुछ दिन के लिए 8-10 दिन, 2 महीना 4 महीना के लिए छूट रहा है, तो फिर ये बात तो हमारे साथ सही नहीं है। तो आप अपनी बात को रखिए, वहां से मेल किया जाएगा और आपका हिसाब से सही रिजल्ट आ सकता है। आप लोगों से हम यह भी जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना अपना एक वीडियो, 2 वीडियो, अरे 1 से ज्यादा वीडियो बनाइए। आप अपनी स्थिति दिखाइए कि आप किस तरह एक छोटे रूम में रहते हैं, वहां पर पढ़ाई करते हैं, किस प्रकार से आप खुद खाना बनाते हैं, और खुद सारा सिचुएशन को देखा, अपना सारा एक कंडीशन दिखाइए वीडियो में, ताकि यह जो है वीडियो ट्रेंडिंग में आए। सीधी सीधी बात है। और आप अपने नजदीकी, आपके जो एरिया के जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, उनसे भी आवेदन पत्र लेकर के जरूर मिलें। साथ ही साथ यदि आपके नजदीक में कोई बोर्ड है, रेलवे भर्ती बोर्ड है, तो वहां पर भी जाएं और वहां पर भी आप एप्लीकेशन जरूर जमा करें एज रिलैक्सेशन से संबंधित। साथ ही साथ टेक्नीशियन की वैकेंसी क्यों नहीं देगी, इससे भी संबंधित, और रेलवे एएलपी का वैकेंसी को इंक्रीज करवाने से संबंधित, ये सारी एप्लीकेशन, इस प्रकार के सारे आवेदन आप लोगों को जमा करने चाहिए। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, क्योंकि यह जो अभी चल रहा है, इसको हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही सारा चीज करेंगे। आप लोग अभी देखें कि सर आपके सामने में जो है ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट जो ये एएलपी वाला जो है, उसका सर आप लोगों को ये लेटर जो दिखाए हैं, ये जो लेटर सर आपको दिखाए हैं, ये लेटर देख लीजिए आप। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का भी कहना है कि हमें जरूरत है 16,373 पोस्ट की, हमें जरूरत है 16,373 पोस्ट की, लेकिन आप इतना कम वैकेंसी क्यों दे रहे हैं। ये बात जो है
ये बातें जो हैं आप देख लीजिए, ये किसका कहना है, ये देख लीजिए। अभी सर इसको अच्छे से पूरा डिस्कस किए हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का भी ये बात कहना है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो हैं धैर्य रखें, साथ ही साथ ट्विटर आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप अपना वीडियो जरूर बनाएं और उस वीडियो को फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर से, जिस सोशल मीडिया से आप उसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। और सब में आप जो है ये हैशटैग जरूर लगाएं, हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। इस पर आप जरूर इसको हैशटैग को लगाएं ताकि रेलवे की वैकेंसी में बढ़ोतरी हो। साथ ही साथ एज के मामले में भी सुधार किया जाए, कम से कम 3 साल एज तो बढ़ना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिए, कम से कम 3 साल तो एज बढ़ना ही चाहिए। तो उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। इसके लिए भी आप लोग आंदोलन करते रहिए। आंदोलन में हम आप लोगों के साथ हमेशा है, प्रगति पथ परिवार आप लोगों के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, ठीक है। तो आंदोलन में आप लोग हमेशा से बने रहें। आंदोलन ही एक ऐसा है जो कि आप लोग शांतिपूर्ण आंदोलन आप लोगों को करना होगा। अब हमारे साथ आ रहे हैं संजय सर, ये भी अपनी कुछ बातें आप लोगों के लिए रखेंगे। हेलो बच्चों, हम लोग ट्विटर आंदोलन में हम लोग शामिल हो रहे हैं। आप जो सवेरे से बच्चे लोग शामिल हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग जितना अधिक से अधिक हो वो करें। और दूसरी बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि अभी बहुत बच्चे आए थे जो रो रहे थे, उनका एज का प्रॉब्लम आ गया है। जबकि नियमता ऐसा है कि जब वैकेंसी आती जनवरी में, तो जनवरी का उनको डेट देना चाहिए, लेकिन ये दे दिए हैं आपका जुलाई का, जो नहीं होना चाहिए था। तो हमारा कहने का मतलब है, पहले तो जितने बच्चे हैं अपना एज निकाल लें, जो बताए थे सनी सर कैसे निकालने का तरीका है। और ये देखें कि मेरा एज पूर रहा है, यदि उससे आगे हो गया, मेरा एज खत्म हो रहा है, तो ये देखना चाहिए सरकार को कि 2 साल कोविड में, अभी तो 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, कोविड के कारण 2 साल तो ऐसे बच्चे घर में रह गए। आशा पर थे कि वैकेंसी ढेर सारी आएगी, और सब जहाँ पर हुआ, जो भी कुछ हुआ वहाँ पर, जैसे यूपी में देखा गया कि पुलिस वाले में 2 साल बढ़ाएगा कोविड के कारण एज, हम लोग का भी एज बढ़ना चाहिए। इसके लिए आप पहले निकालें। और एक बात और कहना चाहेंगे आप लोगों को कि इसमें जितना से जितना हो सके आप लोग क्या करें, मेल करें कि मेरा एज खत्म हो रहा है, इसलिए हमारे 2 साल कम से कम बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बोलना ये सर, जो विद्यार्थी जो मतलब जिनका एज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको अपने नजदीकी जो रेलवे का जो बोर्ड है वहां पर जाना चाहिए, वहां पर एप्लीकेशन देना। एक बात सबसे बड़ी बात है, आप लोग एक काम करेंगे, देखिए ट्रेंडिंग करिएगा। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर से हमारा ट्वीट हटा देता है, बहुत कुछ कर रहा है, तो वो हमारा कहना है कि ऑफिशियली आप लोग क्या कहें, मंडे को जिनका जो जितना नज़दीकी है, जो मुजफ्फरपुर है मुजफ्फरपुर, जो प्रयागराज में, जो प्रयागराज से करें, जहाँ पर हैं, जिनको नज़दीक में मिलता है आपका बोर्ड, वहाँ पर जाके ऑफिस में जाके मेल करवाएं कि मेरा एज खत्म हो रहा है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। हमारा ये कहना है कि सबसे बच्चों को एक ही बात से हमारा ध्यान रखिएगा कि कुछ भी करना है आपको पूरा सोशल मीडिया में एक्टिव होके करना है। सबसे बड़ी बात है, बच्चों को बच के रहना है सब एक चीज़ से, कि मेरे लाइफ से कुछ खिलवाड़ ना हो जाए। हमारा बच्चों से एक ही निवेदन है कि आराम से करिए। ये तो कन्फर्म 100% है कि सीट बढ़ेगी, लेकिन सबसे हमारी दिक्कत ये हो, अभी बच्चे एक आए थे, हम नहीं आ पाए यहाँ पर, कि हमको लगा कैसे जाएं। बच्चा बोल रहा था उसका 8 दिन के लिए एज खत्म हो रहा है, लेकिन हम कहेंगे जहाँ पटना बोर्ड हो, मुजफ्फरपुर बोर्ड हो, जहाँ पर जो हो, जाके अपना मेल करवाइए बोर्ड को कि मेरा एज खत्म हो रहा है। क्लियर है? और क्योंकि मेल पर ही वही भेज सकते हैं, और तो कुछ भेज नहीं सकते हैं। और बात, हाँ बोलिए। ये जो है सर, इसमें दिया हुआ है कि
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जो है उनका कहना है कि 16,000 सीट 16,373 सीट ये जो है खाली है, लेकिन यहाँ पर जो है 5,600 कुछ सीट दिया गया है। ये तो एक बात खुशी की बात है कि मान लीजिए हमारे पास जो ये सीट दिख रहा है, ये सीट जो दिख रहा है, तो इसमें एक फायदा है क्या, अब हमें आशा यहाँ जग रही है कि 16,373 सीट तो दिख रहा है, क्लियर है। ये तो हमारे पास एकदम प्रूफ मिला, जो एसोसिएशन से मिला हुआ है, प्रूफ मिला हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि कोई भी वैकेंसी आती 2 साल लेके चलती है, तो 2 साल लेके चलती है तो मिनिमम इसमें 10 से 15,000 तक कन्फर्म जुटेगा। तो 15,000 यदि जुड़ता है तो कम से कम अभी को 31,373 देना चाहिए। तो हमको लग रहा 100% विश्वास है कि आना चाहिए। शाम तक देखिए कुछ न कुछ नोटिस आ जाने चाहिए। हमारे हिसाब से जो अभी हमें देखा जा रहा है कि ये अभी हम लोग एसोसिएशन वाला जो देख रहे हैं उसमें 16,373 पोस्ट है। अब 2 साल लिया जाता है, कम से कम 2 साल के आगे का, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो ये आपका जुलाई अगस्त तक इसका प्रोसेस चलेगा। होते होते ये कहाँ चले जाएगा, ये आपका अक्टूबर नवंबर तक जाएगा, और 2 साल और उसमें जोड़ दीजिए तो ये 26 तक का वैकेंसी लेता है। तो 26 तक के वैकेंसी में कम से कम 15 से 20,000 इसमें जुटना चाहिए। तो 15,000 भी जुड़ता है तो 31,000 से 32,000 तक हमको वैकेंसी आना चाहिए। ये केवल एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात होगी उसके बाद टेक्नीशियन भी आएगा तो वो ये दोनों मिला देता 60 से 70,000 वैकेंसी आना चाहिए। देखिए शाम तक क्या होता है, हमारे रेल मिनिस्टर या मोदी जी क्या करते हैं। धन्यवाद सर। वैकेंसी तो बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है वैकेंसी जब 2018 में जो आया था तो सरकार ने फिर से वैकेंसी बढ़ाई थी। तो अगर हम लोग ट्विटर आंदोलन लगातार बने रहेंगे तो इससे जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। 18 में जब शुरू में आया था तो वो पूरे 62,000 नहीं था, 26,000 था। वो इतने बच्चे लोग कुछ किए थे, लेकिन हमारा कहना है 26,000 को 62,000 किया गया था। तो हमारे पास 5,000 1 जीरो तो बढ़ना जरूरी है और वो बढ़ना चाहिए। ये सर देखिए तो बढ़ेगा। हम लोग अपना ट्विटर आंदोलन जारी रखेंगे और सीट बढ़वा करके ही मानेंगे, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी करवा करके मानेंगे। कम से कम 2 साल ठीक है, कंफर्म होना चाहिए बच्चों का, कम से कम 2 साल अवश्य होना चाहिए। इस पर हम लोग फिर से देखते हैं, 2 साल तो अवश्य होगा। ये देखिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी यूपी गवर्नमेंट ने किया था, अभी आंदोलन हुआ था वहां पर यूपी में आपका क्या ये यूपी पुलिस में, तो वहां 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। हमें लग रहा है कि 2 साल का रिलैक्सेशन कंफर्म मिलना चाहिए। 2 साल से कम में मानेंगे भी नहीं सर। कैसे नहीं मानेंगे। एक लड़का का कमेंट वैसे बहुत बढ़िया हमको लगा, इन नेताओं को समझ में तब आएगा जब लोकसभा चुनाव में या राज्यसभा चुनाव में एक जगह से 1 लाख उम्मीदवार नामांकन पर्ची भर देंगे, तब समझ में आएगा कितनी भीड़ है। बाबू एकदम बिल्कुल सही बात बोले, भर देना है पर्चा इस बार। और एक बात तो बुरा इस बात का लग रहा है कि पूरे का पूरे बिहार में 40 ठो लोकसभा का सीट है और हमारे पटना में एएलपी का सीट है, पटना बोर्ड में एएलपी का सीट है मात्र 38 गो, यानी कि 2 ठो कम। इससे अच्छा तो लोकसभा का ही चुनाव लड़ा जाए, कम से कम 2 सीट तो ज्यादा रहेगा। आप लोगों के साथ हम लोग बने हुए हैं। आप लोग ट्विटर आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, ट्वीट करते रहें, बार बार करते रहें। साइबर सेल वाले ट्वीट को डिलीट कर रहे हैं, उनका काम है डिलीट करना, और हम लोगों का काम है बार बार ट्वीट करना। यह आंदोलन सिर्फ आज भर का नहीं है, यह बात याद रखिएगा। यह ट्विटर आंदोलन, यह जो हम लोग वीडियो बना करके जो शेयर करने वाला आंदोलन है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। आज भी होगा, कल भी होगा, उस दिन तक होगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। हमारी मांगे, बस एक ही सॉल्यूशन है, हमारी मांगे पूरी हो। क्योंकि अब हमने आपको यहां पर दिखाया है, ये देखिए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के तरफ से भी ज्यादा वैकेंसी का मांग था, ज्यादा पोस्ट खाली है, ज्यादा सीट का मांग था, और यहां पर इसका 1/4 सीट दिया जा रहा है। कैसे होगा इसे में? लीजिए सर, आप भी कुछ बात रखें अपना।
चिंता नहीं कीजिए, वैकेंसी तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप लोग सब लोग बस लगातार ट्वीट करते रहिए, हम यही कहेंगे। और ये जैसा कि आपके पास एक नोटिस आया है, आपको दिखाने का प्रयास भी अभी हम किए हैं कि रेलवे लोको एसोसिएशन ने भी मांग की है कि वैकेंसी जो एलपी की है 16,373, यह सिर्फ दिसंबर तक की है। और कभी भी जब वैकेंसी दी जाती है तो ये आगे के साल 2 साल की दी जाती है, तो उस हिसाब से इसकी संख्या निश्चित रूप से अधिक होनी चाहिए। तो आप लोग लगातार अपनी बातों को, जो सन्नी सर, संजय सर और हम आपको लगातार समझा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। फिर आपसे कुछ घंटों के बाद मिलते हैं, फिर इस पर आगे भी चर्चा होगा, लगातार चर्चा होगा मेरे दोस्त। घबराना नहीं है, न डरना है, न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। तो हरगिज हमें रुकना नहीं है दोस्त, अपने मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहना है। जो हिम्मत रखेगा वही आगे तक बढ़ेगा। सर अब तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, बिल्कुल अभी जरूरत नहीं है बाबू, आपकी बातें ऐसी ही सुन ली जाएंगी, बिल्कुल ये सब बात अभी मत सोचिए, है ना। और लगातार बस अपनी बातों को सरकार तक अभी पहुंचाना है, इंतजार करना है। और हम निश्चित, मेरा ये मन कहता है, मेरा ये दिल कहता है और कि जरूर आप लोगों की जो भी मांगे हैं वो सारी मांगे आप लोगों की मान ली जाएंगी। चलिए बाकी मिलते हैं कुछ समय बाद, फिर आपसे जुड़ेंगे लाइव। धन्यवाद अभी के लिए। ट्वीट लगातार होते रहना चाहिए, साइबर सेल का काम है ट्वीट को डिलीट करना और हम लोगों का काम है आंदोलन जारी रखना। आप अपना वीडियो, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 5 वीडियो, 10 वीडियो जरूर बनाइए, अधिक से अधिक शॉर्ट्स वीडियो बनाइए और उसको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, हर जगह पर उसको डालिए, हर जगह पर उसको डालिए। ट्वीट रुकना नहीं चाहिए। हम खुद बहुत सारा, सुबह से कम 150 ट्वीट हम खुद कर चुके हैं। तो ट्वीट बाबू होते रहना चाहिए, ट्वीट में कमी नहीं आना चाहिए। उनका काम है डिलीट करना, हम लोगों का काम है ट्वीट करते रहना। क्योंकि जान लीजिए ट्विटर सिर्फ भारत में नहीं है, विश्व स्तर पर है। और विश्व स्तर पर है तो विश्व स्तर पर वो ट्रेंडिंग जब करेगा बाबू, तब मजा आएगा। सरकार को वैकेंसी इंक्रीज करना होगा, एज में रिलैक्सेशन देना होगा, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी जल्द ही लानी पड़ेगी। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं हम लोग फिर कुछ घंटों के बाद। तत्काल अभी इतना ही। जय हिंद।